सर, ये जो आरसीएम बिजनेस के 21 मूल मंत्र के ऊपर बात होनी है। मूल मंत्र क्या होता है? मंत्र से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी अगर अपने आराध्य का पूजा करते हैं तो कोई ना कोई मैं इसी तरह इस अपने आराध्य सिस्टम के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो इन मंत्रों को याद रखना और अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है। जिसमें साफ लिखा हुआ है, आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, सफलता के लिए 21 सुनहरे नियम। और ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब 21 22 नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ। इस पर बहुत मंथन करके हमारे जो संस्थापक माननीय पूज्य टीसी छाबड़ा जी और उनकी टीम, और आज पूरा सिस्टम का 25 वर्ष का इसमें अनुभव जुड़ा हुआ है, तो हम लोग प्रयास करें कि इसको हरदम अपने दिमाग, दिलो दिमाग में और अपने व्यवहार में शामिल करें। तो 21 मूल मंत्र का अगला कड़ी में प्रमोद सर दिखाएं क्या है। 21 मूल मंत्र के इस सुनहरे नियम है जिसमें अभियान, प्रचार, प्रस्तुति, नेटवर्क बनाना, प्रशिक्षण और निरंतरता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। नियमों में लोगों की सूची बनाना, मीटिंग तय करना और टीम को ट्रेनिंग देना। इस पर जरा सा ये तो एक लाइन, एक सेंटेंस में इस बात को रखा गया है। इस पर देखें कि हमको एक एक शब्द पर ध्यान दें। अभियान, प्रचार, प्रस्तुति, नेटवर्क बनाना, प्रशिक्षण, निरंतरता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण सब चीज है। अभियान, प्रचार, हम अगर अपने इस आरसीएम अभियान, पवित्र आरसीएम के अभियान का अगर हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो फिर अपने को हम कैसे एक्सपोज करेंगे, कैसे दुनिया को आकर्षित करेंगे? प्रचार एक बहुत सशक्त माध्यम होता है जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, इस प्रचार अभियान को। और इसके लिए क्या है? प्रस्तुति। हमारी प्रस्तुति क्या है? प्रस्तुति वचन से, वाणी से, व्यवहार से, आवरण से, कपड़े लते पहनावे से, उपलब्धि से, तो इन सब बातों पर हमको ध्यान देना है और प्रस्तुति को इतना अच्छा बनाना है ताकि लोग हमसे प्रेरणा ले सकें और इस सिस्टम में अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। और इस 21 मूल मंत्र में 6 मूल बातें हैं। और सबसे पहला क्या आता है? प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। आरसीएम अभियान की शुरुआत और आरसीएम की शुरुआत प्रोडक्ट से ही होती है। अगर हम किसी को परिचय कराते हैं, बताते हैं कि सिस्टम में आना है, तो आने का माध्यम है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जब तक इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक लोगों को बताने में हम प्रखर और मुखर नहीं हो पाएंगे। किसी, आप सपोज करें कोई हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम इस्तेमाल नहीं किए हैं और हम बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ है, और आगे वो पूछ दे, अगर हम इस्तेमाल नहीं किए हैं तो उसकी खूबियों को और उसकी बातों को हम विस्तार से नहीं बता पाएंगे। ये हमारे अपने प्रति धोखाधड़ी है। तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, लोगों को बताना है। उसके बाद मूल बातों में दूसरा आता है अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। सपने और प्रोस्पेक्ट्स, सपना हम अगर देखते हैं कि मुझे रॉयल्टी अचीव करनी है, टेक्निकल बनना है, इस सिस्टम में लीडर बनना है और हजारों हजार लोगों के गाइडलाइन लीडर बन के उनके भविष्य निर्माण का काम करना है, तो वो हमें इसको पहले अपने आप को पहले लिस्ट अपने आप को बना के अपने सामने रखना होगा कि मुझे नवंबर में क्या बनना है, मार्च में क्या बनना है, अगले सितंबर में क्या बनना है। ये लिस्ट जब हमारे सामने नहीं होगा ना, तो हम इस भाग दौड़ और आपाधापी में थोड़ा उसकी महत्व को आगे पीछे कर देंगे। और प्रोस्पेक्ट्स,
जो भावी भविष्य के जो हमारे सहयोगी बनेंगे उनका लिस्ट बनाना है। तीसरा है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। अच्छी चीजों के पास लोग स्वयं चल के नहीं आते हैं। ग्वाला दूध घर घर बांटता है और मदिरालय में लोग खुद चल के जाते हैं। तो हम दूध बांट रहे हैं और अच्छाई को लेके चल रहे हैं, तो हमको संपर्क करना पड़ेगा। उनको अपने अभियान, अपनी बातों को, अपने सोच को, अपने भविष्य के सपने को उनके सामने साकार करके दिखाना होगा। ये सब संभव है जब हमारा लोगों से संपर्क होगा और उन्हें आमंत्रित करें। जब संपर्क करेंगे, सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे, तो उनको आमंत्रित करें कि इस सिस्टम में आप आए, ज्वाइन करें, इस सिस्टम को महसूस करें, इस सिस्टम में जिए। और जैसे हमारे अप्लायंस की लंबी लिस्ट है उपलब्धियों की, उन उपलब्धियों में आप भी शामिल हों। चौथा मूल बात आता है बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। साथियों, सारे इस भाग दौड़ की जिंदगी में, अर्थ प्रधान जीवन में, जबकि पैसे के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए और इस महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए लोगों के पास भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। लोग भटकते हैं, मृग मरीचिका में भटकते हैं, सोने का देख के कि यहाँ सोना मिल जाएगा दौड़ लगाते हैं। तो उसमें हमको भी अपने बिजनेस प्लान को सटीक रूप से दिखाना होगा कि आपके इतने समय में इतना संलग्न होंगे, इतना समर्पण देंगे, इतना समय देंगे, तो आपकी उपलब्धि निश्चित है। ये बिजनेस प्लान और सारे प्रोडक्ट की जानकारी देना होगा। पांचवा मूल मंत्र ये है कि 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। अगर किसी से हम संपर्क करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनको बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट बता देते हैं, ठीक 48 घंटे के अंदर। क्यों? कि अगर हम सारी बातों को दिखा के हम 2 4 5 दिन छोड़ देते हैं, एक सप्ताह छोड़ देते हैं ना, उनके मानस पटल से, उनके दिमाग से ये चीज का 90% डिलीट हो जाएगा और 10% जो रह जाएगा वो उनको चार्ज नहीं कर पाएगा, एनर्जाइज नहीं कर पाएगा, जो कि उसी सिस्टम में आके फिर से अपने आप चल के आए। तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, अगर किसी को हमने प्लान दिखा दिया है, प्रोडक्ट्स की जानकारी दे दी है अपने आमंत्रण में, उनसे संपर्क में, तो 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करके और उनको फिर से चार्ज कर दें। और जैसे ही ये सब हो जाता है तो ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से ही शुरू कराएं। ज्वाइनिंग कराने के बाद सबसे बड़ी बात है कि हम इस पवित्र मंदिर में जब हम प्रवेश करें तो हमारा क्या होना चाहिए, मानसिक स्थिति और हमारे को क्या करना है, इसके साथ हम ले चले तो जाके इसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव होगा और सफलता निश्चित होगी। ये 6 मूल बातें हो गई और 7 कार्डिनल्स हैं। 7 कार्डिनल्स में आते हैं, ये इसका जो है कि ये एक मतलब कार्डिनल्स को आप समझ लें कि इसको मतलब फॉलो अप का, अपने आप को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? ये आपके लिए है, हमारे लिए है। जो हम इस तरह आमंत्रण करते हैं, आमंत्रित करते हैं, फॉलो अप प्लान देते हैं, फॉलो अप करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है? सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। कभी कभी होता है कि हम थोड़ा सा अपने फील्ड में जाते हैं, सामने वाले की परिस्थिति के अनुसार हम अति उत्साहित हो जाते हैं, लोग लंबी लंबी बातें कर देते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हम उनके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनको ज्वाइन कराने के लिए, उनसे प्रोडक्टिविटी लेने के लिए। यही हमसे गलती हो जाती है कि अभी हम भी खुद नए हैं, सब लोग सीख रहे हैं, सारे अपलाइन सीख रहे हैं। तो किसी भी तरह का नया प्रयोग न करें, तुरंत अपने अपलाइन से संपर्क करें। दूसरा है अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नेगेटिविटी न फैलाएं। 2 नंबर पे है अपनी अपलाइन से संपर्क करें। 3 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 4 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 5 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 6 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 7 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 8 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 9 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 10 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 11 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 12 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 13 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 14 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 15 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 16 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 17 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें। 18 नंबर पे है अपने अपलाइन से संपर्क करें।
ये तो इस सिस्टम की बात हो या घर परिवार की बात हो, अपने आपस की बात हो, जिसके मन में निगेटिविटी होगी और अगर आपस में हम निगेटिविटी को फैलाएंगे ना तो रिजल्ट निगेटिव ही मिलना है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो नकारात्मकता न फैलाएं और क्रॉस लाइन में चर्चा न करें इस बात की। तीसरा है, किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। ये सारा जो शब्द है ना, पैसे, भावना और परिवार, जब हम जुड़ते हैं एक दूसरे से और जुड़ के साथ मिल के जब इस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और लोगों को जोड़ते जाते हैं ना, तो ये जो हेल्थ है ना, आर्थिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और परिवार, इसमें अगर छेड़छाड़ होती है, बीमारी घुसती है, वायरस घुसता है, निगेटिविटी घुसती है ना, तो ये सारा इफेक्ट उस व्यक्ति पर भी पड़ता है और अपने सिस्टम पर भी पड़ता है। इसीलिए कभी भी इस तरह का भावना न रखें और खिलवाड़ न करें। चौथा बात आता है, किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत न करें। अगर हम किसी की अच्छाई को न जागृत कर सकें, उजागर नहीं कर सकें, तो उनकी बुराई दूसरे से क्यों करें, शिकायत क्यों करें? अगर मेरे में क्षमता है तो हम उनके बुराइयों को आत्मसात करके उनको सुधार करने का प्रयास अगर कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज इसकी शिकायत और चर्चा न करें। और पांचवा, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। क्रॉस लाइन मतलब अन्य किसी टीम के साथ अपने बिजनेस और अपने प्लान की बात न करें। क्यों? कि हो सकता है कि उनका बिजनेस करने का, उनका सोच का तरीका कुछ अलग होगा और उनसे आप जब वार्तालाप करेंगे ना, तो वो आपके और उनके में जब क्रॉस होगा ना, बातचीत का आदान प्रदान होगा, तो हो सकता है आपके सोच में एक डाइवर्सन आ जाए, जो आपके अपलाइन और अपने सीनियर अपने ढंग से लेके चल रहे हो, तो यहाँ दिखावा न करें। क्यों? कि सारे का प्रभाव निगेटिव होना ही होना है। ये सदियों सदियों से ये बात चली आ रही है, झूठ न बोलें। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम में हम हैं, अगर हमने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया कि हमारा ऐसा इनकम है, हमारा ऐसा, हमारा सिस्टम है, इतना जल्दी ये होगा, बहुत तरह की बातें हैं, निश्चित रूप से इसकी हानि और नुकसान हमारे साथ जुड़ी होगी अगर हम झूठ बोलना शुरू करें, बड़ी बड़ी डींग हाकें, दिखावा करें। तो ये 7 ये पॉइंट सर है। समय बहुत और कम इसके है। बाद 8 और बेसिक पॉइंट, 8 कार्डिनल्स उसमें है। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य का दिल्ली जाना है, अगर निर्धारित नहीं करेंगे तो पता चलेगा बेंगलोर की गाड़ी में बैठ गए हैं। तो लक्ष्य निर्धारित करना सबसे पहला काम है। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। भाई अगर इस सिस्टम में हम हैं, तो हम अगर नए नए लोगों को प्लान दिखाएंगे नहीं तो लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे? तो कम से कम 5 प्लान। अगर अधिक करते हैं तो ये तो सोने में सुहागा है। और हर माह 5,000 बीवी से अधिक की रिटेलिंग करें। क्यों? कि अगर हर माह लगातार 5,000 बीवी की खरीदारी करेंगे, रिटेलिंग करेंगे, तो 7वें महीने के बाद हमारे पास पूरे 5,000 का प्रोडक्ट फ्री आएगा। ऑडियो सुने, वीडियो देखें, बताई गई किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़ें। आज इस मीडिया के युग में और इस संचार के दुनिया में सब कुछ उपलब्ध है आपके एक उंगली के टच से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी पुख्ता हो, आप जानकार बने, संबंधित विषय को आप कैसे लोग बता रहे हैं, कैसे हमें सीखना है, दूसरों को सिखाना है, तो ऑडियो सुनना और वीडियो देखना ये सबसे अच्छा माध्यम है। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन देखता हूँ किसी न किसी अपलाइन सीनियर का जो इस सिस्टम में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, मैं प्रतिदिन देखता हूँ। और किताबों को 30 मिनट प्रतिदिन पढ़े। किताब ज्ञान का सागर है और ज्ञान है तो सब कुछ है। इसके बाद आता है, हर माह कम से कम एक सेमिनार अटेंड करें। सेमिनार जो है ना, वो मेले के समान है। वहां जाने के बाद
विभिन्न विभिन्न प्रकार से हमारे शिक्षा दीक्षा में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। हर सीनियर लीडर जो आते हैं सेमिनार में, वो अपने एक अलग अनुभव से हमको प्रेरित करते हैं। ये मैं महसूस कर चुका हूँ। अभी तक मैं 8 सेमिनार या 9 सेमिनार अटेंड किया हूँ। हर सेमिनार में कुछ नया सीखने को मिलता है। उसके बाद महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव और आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें। जब हम सीख रहे हैं, हम अपनी शुरुआत कैसे करते हैं? मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। तो जब सीख रहे हैं तो प्रतिदिन अपने अपलाइन के साथ कुछ न कुछ परामर्श करें, कुछ न कुछ सीखें और जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। जब हम इस सिस्टम में आ ही गए हैं और जब हमने इस दुनिया के सामने एक बीड़ा उठाया है आरसीएम को घर घर पहुंचाने का, हर घर स्वास्थ्य पहुंचाने का, आर्थिक स्वावलंबन का, तो जब हमने झंडा उठा लिया है जय आरसीएम का, तो हमें जवाबदेह बनना पड़ेगा। फिर इस सिस्टम के साथ तो नहीं, अपने साथ ही हम अन्याय करेंगे कि हम जवाबदेह नहीं बनेंगे। और काम को निरंतर करने वाले मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं, समय चाहे जितना लगे, निरंतरता चाहिए ही चाहिए। और सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट कराएं। 3 शब्द में पूरा आरसीएम है। सीखें, सिखाएं और अपलाइन जैसा अपने को बनाएं, अपने जैसा डाउनलाइन को बनाए। धन्यवाद साथियों। ये 21 कार्डिनल्स को हम लोग अगर रोज एक बार अपने नजर के सामने से देख रहे ना, तो हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन, सुधार और उपलब्धि के लिए बहुत सहायक होगा। धन्यवाद साथियों। प्रमोद जी, आपको भी ओवर टू यू।